अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। तेज सिंह कापुरा की दर्दनाक घटना में बड़ा मोड़, युवक की मौत से गांव में मातम। बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। राजाखेड़ा। रविवार शाम तेज सिंह कापुरा गांव में खेत में पानी दे रहे 27 वर्षीय युवक उमेश निषाद पुत्र प्रताप सिंह की 11 केवी हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गेहूं व सरसों के खेत में लगे खंभे में अचानक करंट उतरने से हादसा हुआ। घायल अवस्था में उसे शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में किया गया। गांव में मातम, परिवार बेहाल। मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों के आरोप, हाईटेंशन लाइन काफी समय से नीचे लटकी हुई थी। कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने कार्रवाई नहीं की। एक सप्ताह में 2 हादसे, पहले महिला की मौत और पशुओं की मौत, बस जलने की घटना भी। अगर लाइन समय रहते दुरुस्त कर दी जाती तो यह हादसा नहीं होता। विभाग का पक्ष। बिजली विभाग का कहना है कि दोनों साइड से लाइन है। मृतक ने दूसरी तरफ लाइन ले जाने के लिए तार फेंका, जो हाईटेंशन लाइन से चिपक गया, उसी से हादसा हुआ। उठते गंभीर सवाल, क्या रखरखाव और सुरक्षा जांच नियमित होती है? खतरनाक विद्युत लाइनों की अनदेखी क्यों? कई जगहों पर ट्रांसफार्मर अभी तक जमीन पर ही पड़े हैं, खंभों पर क्यों नहीं लगाए गए? मुख्य बातें। 27 वर्षीय युवक की करंट से मौत, हाईटेंशन लाइन नीचे लटकी होने से हादसा, एक सप्ताह में दूसरी विद्युत लापरवाही से मौत। ग्रामीणों में भारी आक्रोश, विभाग पर अनदेखी के आरोप, सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में दिहौली पुलिस बनी सहारा। 1,71,111 रुपए नगद व करीब 2 लाख का सामान प्रदान कर की मदद। धौलपुर पुलिस थाना दिहौली ने मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए थाने पर पिछले लगभग 12 वर्षों से रसोइये के रूप में कार्यरत भीखम सिंह सैन की 2 बेटियों की शादी में आर्थिक व सामाजिक सहयोग प्रदान किया। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दोनों बेटियों की शादी का खर्च वहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए थाना दिहौली पुलिस टीम ने स्टाफ एवं समाजसेवी नागरिकों के सहयोग से सहायता राशि एकत्रित करने का निर्णय लिया। पुलिस द्वारा कुल 1,71,111 रुपए नगद तथा लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, बर्तन, कपड़े, घरेलू सामान व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे विवाह से जुड़ी सभी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकी। शादी आज दिनांक 30 नवंबर 2025 को संपन्न हुई, जिसमें बारातियों व परिजनों के भोजन की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारियों में भी थाना पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। थाना दिहौली पुलिस का यह कदम न केवल जनसेवा की सच्ची भावना को दर्शाता है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास व मानवीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पुण्य कार्य की सराहना करते हुए पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह प्रयास सिद्ध करता है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय समाज के लिए मजबूत सहयोगी भी है। और मुझे तो अभी क्या है 15 दिन ही हुए हैं। अभी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पता चला कि मेरी 2 बच्चियों की शादी है, और जो हमारे स्टाफ ने सबने बताया कि साहब ये गरीब आदमी है, बहुत ज्यादा, और पहले भी पुलिस ने सहयोग किया था। तो उस चीज़ को हमने इनसे सोचा, बातचीत की, क्या है क्या नहीं है, तो तब जा करके हमें ये महसूस हुआ कि इस आदमी को वास्तव में ज़रूरत है। क्योंकि कभी भी अपन गरीब अमीर के लिए तो जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन गरीब की सहायता करनी चाहिए। इसलिए हमारे पूरे स्टाफ का हमारा मन बना, और जो हमारे साथी मिलने जुलने वाले थे उनसे हमने कहा, तो करीब 2 लाख रुपए के करीब का तो ये सामान वामान है, और 1,71,111 रुपए हमने कैश किया है। जो भी अब ये किस हिसाब से खर्च करते हैं इनका वो है, तो एक गरीब की मदद करनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने ये एक मैसेज जनता में जाना चाहिए, गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए। और बच्चियों के लिए अपनी चांदी की तोड़ियां और बारी, और बच्चियों के लिए कपड़े, और बारी और बच्चियों के लिए कपड़े, ये भी साड़ी वगैरह साथ। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर, जेडी कार बाजार धौलपुर।
त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार। डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य, सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9874539017 और 88748875887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। आरडीएक्स हमारे अपनों की आस्तीन से निकलता है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, धौलपुर 1 दिसंबर। शरद महोत्सव मेले में माही ग्रुप द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि उपजिला कलेक्टर कर्मवीर सिंह थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने की। कवि सम्मेलन में कवियों ने पुलिस, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, राजनेता आदि पर व्यंग कसते हुए कविताएं सुनाई। उपजिला कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने सभी कवियों का सम्मान किया। ऑल इंडिया कवि सम्मेलन में रमेश मुस्कान, मनवीर मधुर, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, सपना सोनी, जॉनी बैरागी, मारुति नंदन, राम बाबू सिकरवार, पदम गौतम एवं मनोज बैचन आदि ने कविताएं सुनाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और हंसी से लोटपोट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां वीणा वादिनी की वंदना करते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां शारदे वरदान दे, दोहे मेरे छंद में, गीतों में, गजलों में। कवि राम बाबू सिकरवार ने कुर्सी की है तमन्ना, कुर्सी की है लड़ाई, चिंता ताता ताता चिंता चिंताता। ससुरे वोटर दगाबाज रे, चिकन खाया मटन खाया ससुरे दगाबाज रे, सुनकर खूब वाहवाही बटोरी। कवि मनोज सिंघल बैचन ने शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो। वो बरगद, वो ताल, तलाये नीम पर बैठी सोनचिड़िया, भैंस बकरियां और वो गैया, राम जी काका मोहन भैया। कवि मारुति नंदन ने मां धरातल रूपी सागर है, मां कीर्ति पताका है, कि अब घाटी के लाल चौक में जन मन गण का स्वर होगा। पहलगाम का खून का बदला 28 के बदले में हम पूरा पा खिला देंगे, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर हौसला अफजाई की। कवि पदम गौतम ने माता पिता के छंद सुनाए, जिनमें कहीं भीड़ में कोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, बरसों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कवि रमेश मुस्कान ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गल्हार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार चैनल हूं, जिसे सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाई और कवि ने वाहवाही लूटी। अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर मधुर ने देवों में भी शौर्य भरे जो, वो मुचुकुंद हमी तो हैं, कभी किसी से नहीं डरे जो, वो मुचुकुंद हमी तो हैं। राम नाम के जाप से होता है हर काम, धौलपुर वालों उछल जाओगे, काम अगर मन में बसा हो पा न सकोगे राम को, जिस पर श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। जॉनी बैरागी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में काव्य पाठ किया। उन्होंने पुलवामा में इस्तेमाल आरडीएक्स पर अपना काव्य पाठ पढ़ा, जिसे लोगों ने खूब सराहा। पुलवामा में आरडीएक्स आसमान से आता है या जमीन से आता है, सच तो यह है कि यह हमारी ही आस्तीनों से आता है। भ्रष्टाचार पर व्यंग कसते हुए कहा कि जिसने नहीं खाया वह इस दुनिया से चले गए, जैसे सुखदेव, भगत सिंह, और जिन्होंने खाया वह नहीं गए, जिसे सुनकर श्रोता हंसने पर मजबूर हो गए।
डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने थाल पूजा का लेकर चले आइए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम और पवन सा कर दो शहर ये मेरा। हाथ की ये लकीरें लकीरें नहीं, जख्म की सूचियां हैं, इन्हें मत पढ़ो, दिल से उठते धुएं को धुना मत कहो। जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर अभिवादन किया। कवित्री सपना सोनी ने भी कविताएं पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि मनवीर मधुर ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। बलात्कार के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर। बलात्कार के गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई IPS एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सागवान IPS के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADSP बाड़ी धौलपुर श्री कमल कुमार RPS तथा अपर पुलिस अधीक्षक वृत्त सरमथुरा श्री नरेंद्र कुमार RPS के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी बालकृष्ण पुनेठा व उनकी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान। आरोपी धर्मेंद्र सिंह, पिता सु अमरेश सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 33 वर्ष, निवासी रामनगर कॉलोनी, घटना घर रोड, धौलपुर थाना निहालगंज को तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर बलात्कार के मामले में वांछित होने के कारण पुलिस लंबे समय से तलाश में थी, जिसे विशेष टीम ने दबिश देकर पकड़ा। पुलिस कार्रवाई की मुख्य भूमिका। पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देशन में योजनाबद्ध रणनीति, विशेष टीम का गठन, लगातार निगरानी एवं दबिश। आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह गिरफ्तारी पुलिस की तत्परता, टीमवर्क और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का स्पष्ट उदाहरण है। 1500 मीटर दौड़ में सुनैना रही विजेता। शरद महोत्सव के अंतर्गत 1500 मीटर दौड़ का आयोजन। धौलपुर 1 दिसंबर। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव के अंतर्गत 1500 मीटर बालक बालिका वर्ग में दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1500 दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शरद महोत्सव के अंतर्गत धौलपुर के खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विजय उदैनिया, शैलेंद्र चौधरी, मनोज कुमार, विमल शर्मा, रश्मि राय, पूजा नरसल, अलका विश्नोई, परमजीत सिंह ने खिलाड़ियों से परीक्षा प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीनियर बालिका वर्ग में सुनैना प्रथम, राखी द्वितीय व मोहिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालक वर्ग में अंकुर प्रथम, अंशु द्वितीय व तृतीय स्थान पर राजू विजेता रहे। बालिका जूनियर वर्ग में सोनिया प्रथम, गौरी द्वितीय, सोनिया तृतीय स्थान पर रही। बालक जूनियर वर्ग में गौरव प्रथम, आरव द्वितीय व मोहित व अविनाश संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। धौलपुर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश। जिला कलेक्टर अपने कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश कोहली की बेटी की शादी में हुए शामिल। शादी में वरवधू को दी शुभकामनाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक डीएम के पहुंचने से सुरेश कोहली के परिजन हुए खुश। डीएम श्रीनिधि बीटी ने कहा, हम सभी एक परिवार का हिस्सा। मेरे कार्यालय के किसी भी कर्मचारी की बेटी मेरी भी बहन बेटी की तरह। राजाखेड़ा उपखंड में पौष्टिक पोस्ट अनाज योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रोड शो का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा उपखंड में पौष्टिक पोस्ट इस अनाज योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा में सोमवार को सहायक कृषि निदेशक धौलपुर के निर्देशानुसार राजाखेड़ा में कृषि विभाग के द्वारा मोटे अनाज को लेकर एक ब्लॉक स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें AAO रामविलास ने बताया कि राज्य सरकार कृषि में सुधार हेतु मोटे अनाजों को लेकर उनके संवर्धन में किसानों को जागरूक करना चाहती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन में सुधार और घरेलू उपयोग में अनाजों में वृद्धि हेतु किसानों को आज राजाखेड़ा कृषि विभाग द्वारा वाहनों को सजाकर एवं माइक लगाकर राजाखेड़ा हाट मैदान, सिकरौदा, चीतापुर, देवदास का पूरा, सिंगावाली खुर्द एवं सिंगरौली कला और देवखेड़ा के साथ राजाखेड़ा कस्बा में रोड शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित गांव के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और बहन के साथ चल रहे कृषि कर्मचारियों ने किसानों को मोटे अनाज की पौष्टिकता के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर ब्लॉक कृषि अधिकारी रामविलास के साथ कृषि पर्यवेक्षक देवेंद्र सिंह, कृषि पर्यवेक्षक दुष्यंत सिंह, पवन रणबीर के साथ बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। शराब की बोतल में निकला कीड़ा, पीने वाले के उड़े होश, शराब प्रेमियों में हड़कंप। सरमथुरा, धौलपुर न्यूज। शराब के शौकीनों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। सरमथुरा शहर की एक सरकारी देशी शराब दुकान से खरीदी गई सीलबंद शराब की बोतल पोवा में मरा हुआ जोक कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बोतल पूरी तरह पैक और बिना किसी छेड़छाड़ के थी। कीड़ा बोतल खोलने से पहले ही तैरता हुआ नजर आया। जानकारी के अनुसार स्थानीय युवक ने रविवार शाम को शहर के मुख्य बाजार स्थित एक अधिकृत देशी शराब दुकान से शराब का पौवा खरीदा। जब वह घर पहुंचकर बोतल खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर बोतल के अंदर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। गौर से देखने पर पता चला कि बोतल में एक मरा हुआ कीड़ा तैर रहा है। युवक ने तत्काल इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो आग की तरह फैल गया और शहर भर में सनसनी मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराब की बोतल पूरी तरह से बंद है और उसमें निचली सतह पर एक काले रंग का कीड़ा तैर रहा है। इस घटना के सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। नागरिकों ने शराब दुकान की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सीलबंद बोतल में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, तो यह साफ दर्शाता है कि गुणवत्ता नियंत्रण महज कागजों तक सीमित है। लोगों ने संबंधित विभाग से जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। क्या हम झर पी रहे हैं? सरमथुरा जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद लोगों की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई है। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, अगर सीलबंद बोतल में कीड़ा मिल सकता है, तो सोचिए कि इन बोतलों का निर्माण और पैकेजिंग किस हाल में हो रही होगी। यह तो सीधे सीधे उपभोक्ताओं की जान से खिलवाड़ है, एक बुजुर्ग निवासी ने भावुक होकर कहा। हम समझते थे कि सरकारी दुकान से ली गई शराब सुरक्षित होती है, लेकिन अब लगता है हम जहर खरीद रहे हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए शहर का सबसे भरोसेमंद, लोकप्रिय और संपूर्ण ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब हर जरूरत पूरी एक ही जगह पर। यहाँ मिलेगा आपको हर वो ब्रांड और हर वो प्रोडक्ट जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, मोटोरोला, नोकिया, लैपटॉप, कंप्यूटर एसेसरीज, एलईडी टीवी, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, गीजर, आटा चक्की, आरओ। ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर शुरू। हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार और सरप्राइज गिफ्ट्स। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। 0 डाउन पेमेंट पर ईएमआई की आसान सुविधा। मात्र आधार कार्ड पर तुरंत स्वीकृति। 100% ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की गारंटी और भरोसेमंद सेवा। ग्राहकों का विश्वास हमारी पहचान। हजारों संतुष्ट ग्राहक जो बार बार हमें ही चुनते हैं। उत्तम सेवा और सच्ची मुस्कान, यही है हमारी पहचान। शानदार सेल, सीमित समय के लिए। हर दिन नए ऑफर्स और डिस्काउंट्स। त्योहार हो या कोई खास मौका, श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा तैयार है आपके लिए बेहतरीन डील्स के साथ। हमारी विशेषताएं: 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की गारंटी, बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस, किफायती दाम, बड़ी बचत के साथ, मित्रवत व्यवहार और त्वरित सेवा। आपका विश्वास हमारी पूंजी, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य। तो देर किस बात की, आज ही आइए और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को घर ले जाइए आसानी से, गिफ्ट्स के साथ और मुस्कान के साथ। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल एवं अवनीश सिंघल। कॉन्टैक्ट
8058503106 या 8503000648। पता श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।